अच्छा विधायक जी, उन गरीबों को और मजदूरों और मेहनत कशों को कैसे बचाएंगे जो लॉटरी के अवैध जो लॉटरी बेचा जा रहा है उसके जाल में फंसते जा रहे हैं, और जो इसके धंधेबाज हैं वो तो मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन गरीब जो है और गरीबी के गहराई में जा रहे हैं। इसके लिए आपके तरफ से क्या किया जाएगा और कैसे इनको बचाने का मतलब प्रयास रहेगा आपके तरफ से? इसमें तो एक पहला जो जागरूकता का काम हम लोग करना शुरू करेंगे। ये भी एक तरह से लॉटरी भी एक तरह से नशा है, और नशा मुक्ति के लिए, नशा के विरोध में जो एक अभियान चलता है, उसी ढंग से लोगों को जागरूक करके, विशेष करके महिलाओं को जागरूक करके, लोभ लालच में जो बर्बाद हो जाते हैं, कभी कभार कोनो कुछ अमाउंट का वो लोग दे करके एक आशा जगाने का काम करते हैं, और ये सालों साल चलता रहता है। जो कमाई का आधा से ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, घर परिवार बर्बाद होता है। तो इसके लिए और जागरूकता का हम लोग कोशिश करेंगे, साथियों को भी कहेंगे कि इन सब से बचे। उन लोगों को भी जो इसके धंधे के आ गए हैं चपेट में, उन सबको भी थोड़ा जागरूक करके इसके से अलग करने का काम करें। ये जो लापरवाही देखा जा रहा है इस धंधे को लेकर, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? सरकार है या यहाँ स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन, किसे आप मानते हैं? ये तो लोग जो पहला ही था कि लोगों को बचाने के लिए हम लोग की तरफ से जो पहल होना चाहिए उसके बारे में अपना स्पष्ट कहा। और अब जो ये गोरख धंधा चल रहा है, गोरख धंधा का जानकारी पहले से वैसा नहीं हम लोग को मिल पाया था कि कहाँ कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन बड़ी तेज़ी से अब सुनने को मिल रहा है कि एक गोरख धंधा चल रहा है, और ग्रामीण अंचल में तेज़ी से चल रहा है। ग्रामीण अंचल में प्रशासन का उतना पहुंच भी नहीं हो पा रहा है, लोग भी शिकायत नहीं कर रहे हैं, इसलिए संज्ञान में भी नहीं आ रहा है। तो ग्रामीण अंचल में लोगों से भी हम करेंगे कि सरकार से इसका मदद चाहे, प्रशासन से मदद मांगे, और सरकार से जो इस विधानसभा सत्र आएगा उसमें भी मामले को हम रखने का काम करेंगे कि जो प्रतिबंध लगा हुआ है उस प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराया जाए। बलियापुर जैसे क्षेत्र जो कि ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर तो ज़्यादातर मेहनत का मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को खासकर टारगेट बनाया जाता है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इससे बचने के लिए? और शहरी क्षेत्र भी इससे मतलब ये नहीं है, अछूता नहीं है। झरिया हो गया, निरसा हो गया, गोविंदपुर हो गया, काफ़ी सारी ऐसे जगह हैं, या यूँ कहें कि पूरे झारखंड में ही यह जो एक लॉटरी का जाल है नासूर बनकर फैला हुआ है और सभी को अपना शिकार बना रहा है, और धंधेबाज जो बेखौफ होकर ये इस तरह का कदम उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की सख्त रुख नहीं देखी जा रही है। ये गोरख धंधा के प्रति जो अभी एक तरह से आप लोग के तरफ से भी एक प्रयास जो चल रहा है, ये प्रयास निरंतर चलाने की ज़रूरत है। और प्रशासन से भी हम कहना चाहेंगे कि कहीं भी कोई भी शिकायत यदि मिलता है तो इस पर त्वरित कार्रवाई करें। और जो लोग हैं जो इस तरह का ही कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई परिवार, कोई ऐसे लोग उदाहरण के रूप में है जो लॉटरी से बहुत बड़े ही हो गए। हर लोग, सब लोग ठगे गए हैं। तो सब लोग जो ठगे गए हैं तो उसको देखते हुए इससे अपने भी बचने का प्रयास करें, इस सब से दूर रहें। तो हमको लगता है कि यही एक कारगर उपाय होगा। और इसके अलावा जो लोग इस धंधा को कर रहे हैं उसका जानकारी यदि हम लोग तक भी आता है तो हम लोग भी प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई कराएंगे और निश्चित रूप से कानून के शिकंजे के पकड़ में रहेंगे। एक चर्चा जोरों पर है, कहा जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन जो है वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का वजह यह है कि यहाँ का जो ये अवैध धंधेबाज, चाहे कोयला तस्कर ही क्यों ना हो, कोयला तस्कर या लॉटरी का गैर कानूनी धंधेबाज, इन लोगों का दावा रहता है और ये दावा करते फिरते हैं कि इनकी ऊपर तक पहुँच है। क्या इसी वजह से स्थानीय प्रशासन जो है वो कार्रवाई करने में विफल रहती है या थोड़ा संकोच करती है? नहीं, ऐसा नहीं, हमको नहीं लगता है कि एक भी शिकायत पहुंचा होगा। यदि लोग सामने आकर के शिकायत करें तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और त्वरित कार्रवाई होगी। चलिए, तो ये हमारे साथ अभी सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो जी थे, जिन्होंने लॉटरी के अवैध धंधे पर बड़ा प्रतिक्रिया दिया है और अपने तरफ से क्या कुछ ये कर पाते हैं
ये तो समय बताएगा, लेकिन इनका दावा ये है कि ये अवैध धंधे को बंद कराने को लेकर जो भी सार्थक प्रयास रहेगा वो इनके तरफ से किया जाएगा।